हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। नीचे 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनके आंसर्स बताने हैं आपको और फिर ये भी इंडिकेट करना है कि आपने उसे सॉल्व कैसे किया। ए पार्ट में लिखा हुआ है इज 5/9 इक्वल टू 4/5। क्या 5/9 4/5 के बराबर है? तो ये बराबर है या नहीं है, ये हमें सॉल्व करके पता चलेगा। हमारे पास फ्रैक्शन है 5/9 और दूसरा फ्रैक्शन है 4/5। अब बराबर है या नहीं, ये कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये पता करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। या तो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, या उनके न्यूमरेटर सेम होने चाहिए, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो इस केस में हम इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना, उनको खुद से बराबर कर लेंगे। और खुद से बराबर करने का मतलब ये है, जो इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा वही हम दोनों के नीचे बना लेंगे। तो 9 का और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 45 आएगा, क्योंकि 9 और 5 ये दोनों कोप्राइम नंबर से एक दूसरे के टेबल में तो ये आते नहीं है। तो एलसीएम तो निकालना आपको आता होगा। 9 है जैसे 5 है, जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये 45 आएगा। अब दोनों के नीचे मुझे 45 ही बनाना है। यहाँ 9 से 45 बनाने के लिए 9 5 जार करना पड़ेगा। यहाँ 5 लिखा है तो ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बराबर बनाना है ना, इक्वलेंट फ्रैक्शन, तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 5 जार 25 बन गया है ऊपर। दूसरे में आए, ये 5 है डिनोमिनेटर, 5 से 45 बनाना है। तो 5 9 जार होता है 45। यहाँ 9 से किया है तो यहाँ भी 9 से ही करना पड़ेगा। तो 4 9 जार हो गया है 36। अब इनके डिनोमिनेटर सेम मैंने बना लिए हैं खुद से। न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ 36 और 25 है, तो 36 बड़ा है, 25 छोटा है। हमसे ये पूछा है कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस बराबर हैं, तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि इनमें एक बड़ा है एक छोटा है। तो आंसर होगा नो। 5/9 ये ओरिजिनल फ्रैक्शंस को लिख देंगे हम, इज नॉट इक्वल टू 4/5। ये इज इक्वल टू का निशान है, इसे काट देंगे तो इसका मतलब होता है कि ये बराबर नहीं है। इसी तरह से बी पार्ट भी है, 9/16 है और 5/9 है, और आपसे पूछा है कि क्या 9/16 इक्वल टू 5/9। तो सेम हम इसी तरह से करेंगे यहाँ पे भी, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है ना, उनको हम अपने पास से सेम बना लेंगे। 5/9 इज इक्वल टू, और ये मैंने डिनोमिनेटर की जगह बनाई है। दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा 16 और 9 का एलसीएम। यहाँ मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 16 और 9 का एलसीएम 2 से करेंगे तो ये 8 आएगा, ये 9 ही रहेगा। 2 से करेंगे तो 4 आएगा, ये 9 ही रहेगा। 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 9 ही रहेगा। और 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 9 ही रहेगा। ये 3 से जाएगा 1 और ये 3 आ गया, और फिर ये जो 3 है ये 3 से ही जाएगा। ये 1 बन चुका था और ये 1। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, और 16 3 जार होता है 48, और 48 3 जार करेंगे तो 48 3 जार 4 और ये 1, 8 3 जार 24, 3 4 जार 12, 13 14, 144। तो दोनों के नीचे हमें 144 बनाना है। अब 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से 144 बनाने के लिए। वो हम यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स है यहीं से पता चल जाएगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। 16 तो यहाँ तक हो गया, आगे है 3 3 जार 9। इट मीन्स 16 को 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 9 से ही करना पड़ेगा। 9 9 जार 81 हो गया। दूसरे पे चलते हैं, 5/9। 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 16 से, तब 144 बनेगा। वो हम ऊपर ही देख रहे हैं, 9 16 जार 144। तो ऊपर भी 16 से करना पड़ेगा, तो 16 5 जार हो गया है 80। अब ये डिनोमिनेटर सेम हमने बना ही लिए, ऊपर का नंबर एक 81 है और एक 80 है, तो ये तो फ्रैक्शंस अलग अलग है, इक्वल तो नहीं है ये। तो इसका आंसर भी होगा नो। नो 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9। बी के बाद सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर है इज 4/5 इक्वल टू 16/20।
ये दो फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होगे ना, न्यूमरेटर सेम है इनका और ना डिनोमिनेटर सेम है, और हमें बताना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। तो इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने का सिंपल तरीका है 5 और 20, ये दोनों है ना डिनोमिनेटर्स, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम 20 ही आएगा, आप करके भी देखना। ये 5 है, ये 20 है, 2 से करेंगे तो 5 5 ही रहेगा, ये 10 बन जाएगा। 2 से करेंगे 5 5 ही रहेगा, ये 5 बन जाएगा। और 5 से करेंगे तो ये दोनों 1 आ जाएंगे। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो एलसीएम आया है 20। अब दोनों के नीचे 20 ही बनाना है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, तो ऊपर भी 4 से ही करना है। 4 4s are 16 हो गया। दूसरे वाले में 20 ऑलरेडी बना हुआ है, तो 21s are और ऊपर भी 1, यानी कि इस फ्रैक्शन को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 16 1s are हो गया है 16। अब डिनोमिनेटर भी सेम, न्यूमरेटर भी सेम, इट मीन्स कि ये दोनों फ्रैक्शंस बराबर हैं। तो हमारा आंसर होगा यस। यस लिख देंगे, दे आर इक्वल। डी पार्ट करते हैं। डी के अंदर है इज 1/15 इक्वल टू 4/30। यहाँ पे भी हमें सेम यही करना है कि 1/15 और ये जो 4/30 है, इनके डिनोमिनेटर को हमें सेम बना लेना है। अब 15 2s are 30 होता है, मैं डायरेक्ट इस 15 को 30 बना सकता हूँ। वैसे भी इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो 30 ही आएगा, तो दोनों के नीचे मुझे 30 ही बनाना है। तो 15 2s are होता है 30, यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से ही करना पड़ेगा। 1 2s are हो गया है 2। इधर 30 को 30 बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 1s are 30 हो गया। तो 4 को भी 1 से ही करना पड़ेगा, 4 1s are 4 हो गया। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लेकिन न्यूमरेटर तो सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नो, दे आर नॉट इक्वल। लैंग्वेज में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर साइन की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, नो 1/15 इज नॉट इक्वल टू 4/30। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।